नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस स्त्री का विनाश होने वाला होता है उसे ये संकेत साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। अर्थात जिस स्त्री का पतन निश्चित हो जाता है उसे ये विशेष संकेत मिलते हैं। इसलिए स्त्री के पतन से पहले चाणक्य जी इन नीतियों के बारे में कहते हैं कि इन्हें जान लेना आवश्यक है। चाणक्य जी के अनुसार जिस स्त्री का विनाश तय हो जाता है उसके स्वभाव में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलने लगते हैं। ऐसी स्त्री की बुद्धि ईश्वर पहले ही हर लेते हैं और वह फिर धीरे धीरे विनाश के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। ऐसी स्त्री अपना मान सम्मान, अपनी धन संपत्ति, अपनी आयु, बल, शक्ति सब कुछ खो देती है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता। उसे अपना जीवन नरक की भांति लगने लगता है। अर्थात चाणक्य जी कहते हैं, जो स्त्री अपने पति और सभी परिजनों पर संदेह करने लगती है, जब किसी स्त्री का विनाश होने वाला होता है तो वह सभी पर संदेह करने लगती है। वह सभी को संदेह की दृष्टि से देखने लगती है। उसे ऐसा लगता है यह सभी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उसका जीवन संदेह से घिर जाता है, क्योंकि संदेह से मन में भ्रम होता है और इसी भ्रम के कारण वो स्वयं को विनाश के कार्य पर ले जाती है। दूसरा संकेत, शत्रु में मित्र दिखाई देना। चाणक्य जी कहते हैं, जिस स्त्री का विनाश निकट आ जाता है उसे शत्रुओं में मित्र दिखाई देने लगते हैं। वह शत्रुओं को गले लगाती है और अपने परिजनों और हितैषियों को दूर कर देती है, त्याग कर देती है। विनाश आने पर स्त्री अपने परिजनों से द्वेष करने लगती है और शत्रुओं के मायाजाल में फंस जाती है। अपने घर परिवार और गृहस्थी का स्वयं नाश कर लेती है। तीसरा संकेत, चाणक्य जी कहते हैं, जब किसी स्त्री को ऐसा लगने लगे कोई उसे प्रेम नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, तो उसका विनाश निकट आ चुका है। क्योंकि विनाश काल के निकट आने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। लोगों के सच्चे प्रेम और उनकी अच्छाई को भी षड्यंत्र समझने लगती है और अंत में वह स्वयं को अकेला ही पाती है। चौथा संकेत, व्यसनों के अधीन हो जाना। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो स्त्री व्यसनों के अधीन हो जाती है, शराब, मद्यपान आदि विनाशकारी चीजों की अधीन हो जाती है, वो इन चीजों का उपयोग करके स्वयं के शरीर का नाश कर डालती है। इन सभी विनाशकारी चीजों का सेवन करने से उसे बहुत आनंद मिलने लगता है और वह सदा ही ऐसी चीजों और व्यसनों में घिरी रहती है। पांचवा संकेत, पाप कर्मों में आनंद मिलना। समय समय निकट आने पर कुछ भी धार्मिक कार्य स्त्री को अच्छे नहीं लगते। सभी धार्मिक कार्य तुच्छ लगने लगते हैं। वे ऐसा कोई भी पुण्य का काम नहीं करना चाहती जिसे उसकी आत्मा को शांति मिले, संतुष्टि मिले, बल्कि उसे तो पाप कर्म करने में ही आनंद मिलने लगता है। छठा संकेत, काम के वश में हो जाना। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जब कोई स्त्री काम के वश में हो जाती है तो उसका भी विनाश निकट हो जाता है। जब स्त्री काम के प्रभाव से अंधी हो जाती है, वह अपनी काम की प्रचंड ज्वाला को शांत नहीं कर पाती और बिना पानी की मछली की तरह काम को शांत करने के लिए तड़पती रहती है, तो उसका विनाश निकट है। सातवां संकेत, भयभीत रहना। विनाश निकट आने पर स्त्री सदा ही भयभीत रहती है। उसे स्वप्न में भी डरावनी और भयावह चीजों के दर्शन होने लगते हैं। उसे सुंदर चीजें भी विकृत दिखाई देने लगती हैं। उसे उठने बैठने, चलने, सोने, बोलने, भोजन करने से भी डर लगने लगता है। अब ऐसी स्त्री विनाश को ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।